Yes, guys, this question again a very important one. Find the equation of parabola whose vertex is 2, 1 and the equation of directrix is given as x is equals to y minus 1. फिर बात वही करूंगा, कोई भी नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला आए तो आपके पास एक ही अप्रोच है, SP is equals to PM. And for applying SP is equals to PM, you require two things. One is directrix, which is given in this question, and other is focus. Focus is not given. So your energy for this question has to be on focus. Understood? कैसे करना है? Let's understand. तो आप फिर पहले की तरह मैं मन में सोच लेता हूँ कि ये मेरा रिक्वायर्ड पैराबोला है जिसका फोकस मेरे को नहीं पता, तो मैं इसको मन ही मन x1 y1 ले लेता हूँ. इसका वर्टेक्स हमारे पास एक पॉइंट A ले लिया गया विच इज 2, 1 और यहां कहीं इसका डायरेक्ट्रिक्स बन रहा है विच इज कंसिडर्ड एज x minus y plus 1 is equals to 0. This is the information which is given to me. अगर ये पॉइंट A है तो ये B है और ये दोनों की लेंथ बराबर है, पर एजेंडा इस बार ना F पता ना B पता. F की बजाय मैं SC वर्ड यूज करता हूं, दैट विल बी बेटर. ठीक है जी, लीजिए ये S आ गया. ठीक है, और मैं यहां पे कहीं पे इक्वेशन पहले ही मन में बसा के चलूं कि ये पॉइंट अगर P है x, y और यहां पे कहीं पे M बन रहा होगा तो इन पे चर्चा हम बाद में करेंगे. SP is equal to PM के तो लास्ट स्टेप रहेगा मेरा इस क्वेश्चन. तो वापस आते हैं समझने के लिए. आप उल्टी शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की. क्या एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स है? यस और नो? अगर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैन बी x प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. अब ये आपके लिए बड़ी नई चीज है और मैं आज इस पे आप पे थोड़ी चर्चा कर दूंगा और ये हमेशा आपने याद रखेंगे. मेरे पास इसकी इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस सम इंटरसेप्ट. यस और नो? यहां मैंने क्या ली? x प्लस वाई. कैसे पता चलता है? आपको एक बात पता होनी चाहिए कि स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. बोलो जी. ये अगर मैं इसको m1 ले रहा हूं तो ये मैंने अपनी भाषा में लिख लिया माइनस x अपॉन y. लिख सकता हूं मनी मन कुछ. तो अगर m2 एक m1 के परपेंडिकुलर है तो m2 इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो वो बनेगा कुछ y बाय x. यहां पता चला कि दोनों में से एक नेगेटिव और यहां दोनों के दोनों क्या है? बस ये सीखना था. यहां दोनों में से एक नेगेटिव था और यहां मैंने दोनों क्या कर दिए? पॉजिटिव. और इंटरसेप्ट मतलब कहीं भी जाके इक्वेशन को काट देंगे एक्सिस को. क्या ये बात समझ आई सबको? तो याद रख लो, अगर x माइनस वाई प्लस 1 है एक लाइन की इक्वेशन और दूसरी उसकी परपेंडिकुलर लाइन आ गई, वो पक्का x प्लस वाई प्लस सम इंटरसेप्ट होगा. मैंने डायरेक्ट्रिक्स लिख दिया. ओहो, ये गलती में कर गया. नहीं बेटे, ये मैं गलती कर गया. ये आई इक्वेशन ऑफ एक्सिस नॉट डायरेक्ट्रिक्स. तो डायरेक्ट्रिक्स की कीमत है, वहां से मैं एक्सिस पे पहुंचा. क्या ये बात समझ आ गई? तो ये आपने एक इंपॉर्टेंट स्टेप सीखा आज, जिसमें मैं स्लोप पे गया ही नहीं, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन कर दी आपके सामने. क्या इज दैट ओके? अंडरस्टूड? अगर आपको कोई कहे कि 2x माइनस 3y प्लस 7 है तो उस तरफ क्या होगा? उसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस. वेरी गुड. कोफिशिएंट भी रिवर्स मारेगा. समझेगा नहीं? यहां तो कोफिशिएंट 1 1 दे तो आपको चुभा नहीं, तो वहां क्या बनेगा? 3x प्लस
यहां से यही तो सीखा है, एक्स और वाई के बदले वाई और एक्स में, और नेगेटिव बन गया पॉजिटिव। अंडरस्टूड? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ क्या बनी, एक्स। अब नोटिस करो, इस पूरे एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे पता है, ए। तो अगर ए पॉइंट एक्सिस पे आ रहा है उसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं यहां पे लिख दूं पॉइंट A2,1 lies on x plus y plus lambda equal to 0। तो यहां पे आया 2 plus 1 plus lambda equal to 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई? अगर लैम्डा की वैल्यू -3 आई, सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या बन गई? x plus y -3 इज इक्वल टू 0। तो मैं इस इक्वेशन ऑफ एक्सिस x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0 को मैंने फाइंड कर लिया। अब नोटिस करो, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स यहां आगे बढ़ रहे हैं, तो जब मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, आई कैन गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज पॉइंट बी। यस और नो? इज दैट क्लियर? तो मैं यहां पे एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यस और नो? यहां से y और y कटे, 2x इज इक्वल टू 2, तो x कितना आया? 1। पुट कर दो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y कितना आया? 2। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट बी क्या बना? 1,2। ये पॉइंट भी हमने ढूंढ लिया, 1,2। सही है। और अगर अब तो आप समझ गए कि A इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड S, यस और नो? क्लियर है? वर्टेक्स हमेशा किसका मिड पॉइंट होता है? फोकस और FD का, ये लिखवाई आपको लाइन रिमार्क्स में। ठीक है जी? तो मैं यहां पे देयरफॉर as A is midpoint of B and S, तो 2 is equal to 1 plus x1 upon 2। तो x1 क्या आया मेरे पास? 3। ठीक है जी? सिमिलरली 1 is equal to 2 plus y1 upon 2, तो y1 क्या आया? 0। तो देयरफॉर फोकस क्या बन गया मेरे पास? 3,0। अब जैसे फोकस आया, मैं किस चीज के लिए रेडी हो गया? SP इज इक्वल टू PM के। ठीक है जी? तो SP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर। ठीक है? फोकस यहां से मैं ये निकाल पाया कि ये मेरे पास आ गया 3,0। ठीक है? तो यहां पे बना x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM यहां से सीधा निकाल दूं, x -y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर। ठीक है जी? तो ये बना x स्क्वायर प्लस 9 6x प्लस y स्क्वायर सब मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ab -2bc प्लस 2ca। ठीक है जी? तो यहां से बना 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज x स्क्वायर, 2y स्क्वायर और एक y स्क्वायर माइनस हुआ तो क्या आया? y स्क्वायर। ठीक है जी? -12 इधर ले आओ, प्लस 2xy। ठीक है? अब आ जाओ, -12x -2x -14x, फिर y पे खेल लेते हैं, ये बना प्लस 2y। अब कांस्टेंट 9 2 18, 18 - 1 17 इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज अवर आंसर। कहानी समझ में आई? फुल फ्लेज्ड लॉन्ग क्वेश्चन बनता है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करिए।